क्या हमें विदेशों में पढ़ने जाना चाहिए या नहीं? इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ये जो टॉपिक है दैट इज़ बहुत ही ज़रूरी है सब स्टूडेंट्स के लिए, सब पेरेंट्स के लिए। क्योंकि मार्केट के अंदर सिर्फ आपको 99% जो कंसल्टेंट है दे आर गिविंग द पॉजिटिव थिंग्स कि ये पॉजिटिव थिंग्स है, आपको फॉरेन कंट्री में जाना चाहिए, उसमें ये बेनिफिट्स हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ पिछले 18 साल का। ये जो वीडियो हमारी 10-15 मिनट की होती है, इसके ऊपर रिसर्च हमारी दिनों की लगी होती है। तो हम अपनी 10-15 मिनट की जो वीडियो के अंदर अपने जो पिछले सालों की मेहनत की होती है, इमीडिएटली शेयर करते हैं। तो अगर आपने विदेशों में पढ़ने के लिए किसी भी कंट्री में जाना है, मैं बार-बार सब स्टूडेंट और पेरेंट्स को ये बताता हूँ कि उस रिस्पेक्टिव कंट्री की आप जस्ट प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर जाकर देखें। उसके बाद डिसीजन लें कि आपने अपना केस कौन से कंसल्टेंट को देना है। तो ऐसा है कि विदेशों में जाने के लिए जो कंसल्टेंट का काम है 100 में से जस्ट 5 to 10% है। बाकी जो सारी की सारी मेहनत या सारे के सारे एफर्ट है उसके पेरेंट्स के हैं और स्टूडेंट के हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो अभी मैं इनमें कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा। अगर आप इन जो पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा इन चैलेंजेस को स्टूडेंट और उसके पेरेंट फेस कर सकते हैं तो मैं आपका मोस्ट वेलकम करूंगा और मैं कहूंगा कि आप अपने बच्चों को जरूर फॉरेन कंट्रीज में भेजने की कोशिश करें। तो पहले कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगा। पहले प्रिकॉशंस ये हैं कि फॉरेन कंट्री में अगर आपका सीरियस मतलब आप सीरियसली पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो किसी भी डिप्लोमा प्रोग्राम में नहीं जाना है। दूसरा, किसी भी लैंग्वेज प्रोग्राम में एडमिशन लेकर वहां जाना की कोशिश करते हैं उसको भी अवॉइड करना है, एक्सेप्शनल एक दो कंट्रीज को छोड़ के। वर्ल्ड के अंदर अगर आई थिंक सो 175 से ज्यादा कंट्री हैं, उनमें से एक दो कंट्रीज को छोड़कर। और तीसरा, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाने की कोशिश करें, टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, और अवॉइड करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को। ये कुछ मैंने आपको पॉइंट बताए हैं। इसके अलावा अभी जो मार्केट के अंदर है 80 से 90% ये 5 कंट्रीज बिकती हैं। आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मिलेगा, कनाडा मिलेगा, यूएस मिलेगा और यूके मिलेगा। तो इनका डिग्री की जो कॉस्ट है वहां पर आप ये लेकर चलो कि 50-60 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ से ज्यादा का है, जो सिर्फ वहां पर बिजनेस इंजीनियरिंग टाइप के प्रोग्राम्स करते हैं। जो सिर्फ ये मैंने बिजनेस टाइप के प्रोग्राम, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स बताए हैं, इतनी कॉस्ट है इन कंट्रीज जो मैंने 5 आपको बताई हैं पूरी डिग्री की, 3 साल की या 3.5। 60 लाख से लेकर आप इसको कम से कम ये लेकर चले डेढ़ आप 1.25 करोड़ तक की ये कॉस्टिंग है। तो ये जो 5 कंट्रीज बताई हैं, तो आप ये देखिए कि क्या आप इसको पहले अफोर्ड कर पाएंगे जिन ये 5 कंट्रीज में भेज रहे हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स के माइंड में ये जो चीज है माइंड के अंदर होनी चाहिए। बीइंग ए पेरेंट्स, मैं भी ये समझता हूं कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट अपने बच्चे के ऊपर की है, एजुकेशन के ऊपर की है, उसका हमें आउटपुट मिलेगा। एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना, देयर इज नो डाउट। और मैं हर एक पेरेंट्स हर बच्चे को ये कहता हूं कि एजुकेशन जरूर लें। घर में ना बैठें फॉरेन के चक्करों में कि आपने अपने बच्चों की 12th करवा दी है, 12th के बाद बच्चा भी और पेरेंट्स भी यही सोच रहे हैं कि उसको भी बाहर ही भेजना है, उसको हम आइल्स में डाल दें और अभी उसका एडमिशन आ जाएगा, उसके बाद हम पैसे अरेंज कर लेंगे। और ऐसे करते करते मेरे पास ऐसे जो पेरेंट्स हैं 20-30% पेरेंट्स ऐसे ही हैं। बच्चों के नंबर पूछते हैं 80%, 90%, 95% बच्चों के। और 12th के बाद बच्चे ने जो ये नंबर भी लिए हैं कौन से सब्जेक्ट्स में, पीसीएम पीसीबी वाले स्टूडेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले, इतने इतने नंबर हैं। बट लैक ऑफ नॉलेज, उन्होंने अपने बच्चों को घर में बिठाया हुआ है फॉरेन के चक्करों में। किसी एजेंट ने उनको बेवकूफ बना दिया, जहाँ कहीं पे वीजा रिफ्यूज हो गया, उसके चक्करों में 3-3, 4-4 साल घर में बैठे हो चुके हैं। और कुछ पेरेंट्स, कोई नीट की प्रिपरेशन में टाइम वेस्ट करता है, मैंने 4 ड्रॉप ले लिए, 5 ड्रॉप ले लिए। वो भी मैं कहूंगा कि हाँ, एक आधा 2 ड्रॉप ले लें, इससे ज्यादा ड्रॉप भी ना लें किसी भी चीज के ऊपर। और ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन जरूर रखें। आपके बच्चे ने 12th कर ली है तो उसको इमीडिएटली
इंडिया में एडमिशन जरूर डलवाएं, फॉरेन में भी चाहे आपने उसको भेजना है, ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो। अगर कल उसका एडमिशन नहीं आता, वीजा नहीं आता, तो वो बच्चे की स्टडी तो इंडिया के अंदर कंटिन्यू है, क्योंकि एजुकेशन की वैल्यू है। और आप कहां पर भी भेज देते हैं, ऐसी कंट्रीज में यहां पर कोई फ्यूचर नहीं है, जस्ट आपका बच्चे का टाइम वेस्ट है, उसका फ्यूचर का कैरियर जो है टोटल स्पॉइल है। तो नेक्स्ट ये आता हूं कि अगर आप अपने बच्चे को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, जो मैंने आपको बजट बताया है 60 लाख से लेकर 1.25 करोड़ तक का, इन 5 कंट्रीज का, मतलब ट्यूशन फीसेस का, तब भेजने की कोशिश करें। उन एजेंट्स को अवॉइड करें जो कहते हैं कि आप जाकर अपनी 15 लाख की 20 लाख की फीस वहां जाकर जनरेट कर लेंगे एक साल में जब पार्ट टाइम करेंगे। वो बिल्कुल झूठ है। सिचुएशन इज वेरी बैड इन ऑल द कंट्रीज जहां पर भी आप जा रहे हैं। और अगर आप अपने बच्चे को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, जो मैंने बजट बताया है, तो मैं आंखें बंद करके कहूंगा कि भेज दीजिए। फॉरेन की डेफिनेशन क्या है कि यू आर वेरी रिच, आप बहुत रिच हैं, तभी अपने बच्चे को फॉरेन कंट्रीज में एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं। और फॉरेन कंट्रीज में सिलेक्शन ऑफ कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स के माइंड में ये है कि बच्चों को मैंने 1 साल की फीस दे दी लोन लेकर या किसी से बोरो करके, तो बच्चा बाकी अपनी फीसें वहां जाकर जनरेट कर लेगा। ये बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस के ऊपर है, सिर्फ 10-12 बच्चे ही इस चीज को कर पाते हैं, और 90% बच्चे सफल होते हैं, उनसे ये चीजें निकल नहीं पाती। वहां जाकर फिर वो प्रोग्राम चेंज करते हैं, कॉलेज चेंज करते हैं, और अपनी स्टडी को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। और फिर क्या होता है, उनका उस कंट्री के लिए भी ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं, वहां का कैरियर भी खत्म, टाइम भी वेस्ट, आगे फ्यूचर भी नहीं है। इन चीजों को अपने माइंड में रखना है कि अगर आप उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं जस्ट फॉर ट्यूशन फीसेस, वो अपने लिविंग एक्सपेंसेस जरूर निकाल लेगा, खाने पीने रहने के। बट ट्यूशन फीसेस इन 5 कंट्रीज में इट इज नॉट सो इजी। पहला ये पॉइंट आ गया, मतलब जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा जिस भी कंट्री में आप भेज रहे हैं, वहां के सबसे पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वो कितने वेलफेयर ओरिएंटेड है, मींस वहां पर पार्ट टाइम वर्किंग कितना है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। जिस कंट्री में मैक्सिमम हो वहां जाने की कोशिश करें। पोस्ट स्टडी परमिट कितना है, स्टूडेंट क्या अगर एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद वो पोस्ट स्टडी परमिट कितना प्रोवाइड करते हैं। इवन उसके बाद वहां की पीआर पॉलिसीज और सिटीजनशिप कितनी लीनियंट है टुवर्ड्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इवन ये भी चेक करने की कोशिश करें, मैं जिस कंट्री में जा रहा हूं, क्या मैं लेटर ऑन अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को वहां पर इजीली माइग्रेट करवा सकता हूं या नहीं करवा सकता हूं। ऐसी चीजों को भी जरूर चेक करना है। तो नेटशल ये है कि अभी आप देखिए कि आपका बच्चा 17-18-19 साल का है, उसके पास कोई स्किल नहीं है। तो 17-18 साल का बच्चा एक छोटा सा बच्चा है, उसको हम फॉरेन कंट्री में भेजते हैं, तो एक्सपेक्ट करते हैं वहां जाकर पार्ट टाइम करेगा। वो 16-17-18 साल के पास, जिसके पास स्किल नहीं है, तो वो साल की अपनी 15 से लेकर 30 लाख की फीस कैसे निकालेगा। मतलब 15 से लेकर 30 लाख की फीस मीन्स महीने का वो 1.5-2 लाख रुपया कैसे कमाएगा। कौन सी कंट्री में जाकर वो महीने का 1-1.5 लाख रुपया कमाएगा। ये प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करें। तो वो चीजें आपके माइंड में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखा देखी, उसके बच्चे वहां पर गए तो हम भी अपने बच्चों को वहां पर भेज दें। और ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी अम्बेसी फीस 1.25 लाख के इंडियन रुपीज की है, आई थिंक सो $2,000 ऑस्ट्रेलिया की अम्बेसी फीस है। 70-70-80-80 हजार अम्बेसी फीसेज हैं। वो देखिए कि आप कितनी एम्बेसी फीसेस, कितनी ट्यूशन फीसेस लगाकर वहां पर जा रहे हैं। इन सब चीजों को भी आपने चेक करना है कि क्या जो मैं 60 लाख या 60 लाख से ज्यादा करोड़ 1.5 करोड़ रुपया लगा रहा हूं, उसकी वर्थ क्या है, उसका आउटकम क्या है। डिग्री तो मिल गई, आपको कागज मिल गया, तो क्या उसके बाद उसका फ्यूचर है उस डिग्री का, उसकी डिमांड है मार्केट के अंदर, क्या वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उसको करने के बाद। हाँ, आपको लगता है कि मैं अपने बच्चे के ऊपर 60 लाख रुपया लगा रहा हूं, तो जो 60 लाख की चीज मुझे 10 लाख में भी मिल सकती है। उसके बाद जो 50 लाख रुपया बचता है मेरे पास, या 20 लाख में भी मिलती है वो 60 लाख वाली चीज, उसके बाद मेरे पास 40 लाख रुपया बचता है, मैं बच्चे को कोई बिजनेस स्टार्ट करवा दूं। मतलब ऐसी कंट्रीज में, जहां इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज कॉलेज हैं, वहां पर एजुकेशन दिलवाने की कोशिश करें। और आप क्या देखते हैं कि वो फॉरेन में बच्चे चले गए, उसके फ्रेंड्स चले गए,
हमारे नेबर के बच्चे फॉरेन कंट्रीज में चले गए, हमारे रिलेटिव के बच्चे फॉरेन कंट्री में, हम भी बच्चों को कुएं में उसको कहें कि तुम भी कुएं में छाल लगाओ। तो ये चीजों को प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ेगा बिफोर टेकिंग द डिसीजन। मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, 18 साल में बच्चों को भेजता हूँ, बट वी आर नेवर एवर गिविंग एनी टाइप ऑफ रॉन्ग काउंसलिंग, ये करेंगे वो करेंगे। वो बच्चे जाते क्यों हैं? मेरे दोस्त चल जाए मैंने तब जाना है, फिर सर मैं वहां जाके अर्निंग करूंगा, मैं वहां जाके पीआर करूंगा। प्रैक्टिकली उनको कुछ पता ही नहीं है, कभी उन्होंने गूगल पे सर्च नहीं किया, कभी चैट जीपीटी पर चेक नहीं किया। वो बच्चे 50 अगर साइप्रस चले गए हैं तो मैं भी साइप्रस में चला जाऊं। तो ऐसी ऐसी कंट्री में जाते हैं जस्ट बोर्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, सिंगापुर जैसी कंट्री में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा करने के लिए। इनको अवॉइड करें। फिर भी जाना है, आप क्रेजी हैं फॉरेन कंट्री में जाने के लिए, मैं फिर बता दूं उन कंट्रीज में जाने की कोशिश करें जहां पर आपको फ्री में एजुकेशन मिले। फ्री में किनको मिल सकती है? मेरे पास ऐसे ऑप्शंस हैं। अगर आपका परसेंटेज 70 वाली लाइन में है तो बहुत सारी कंट्रीज हैं वहां पे फ्री में आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं, वो भी टॉप यूनिवर्सिटीज में। यहां पर ये सारे राइट्स मिलेंगे आपको। इवन अगर वहां पर नहीं है तो एटलीस्ट जहां पर इकोनॉमिकल स्टडी हो, आपकी जो डिग्री है 10 12 15 या 20 लाख में हो जाए, ऐसी कंट्रीज में जाने की कोशिश करें। क्योंकि इनने पैसे लगाकर उसका आप इंटरेस्ट देखें, 1 करोड़ रुपए का 1 लाख रुपए घर में आ जाता है। तो ये डिग्री करने के बाद क्या 1 करोड़ रुपए की डिग्री करने के बाद आपको लाख रुपए की सैलरी मिल जाएगी इंडिया के अंदर? आप प्रैक्टिकली देखें, हाँ मैंने वो 1 करोड़ रुपए का बैंक में डिपॉजिट किया है तो मुझे कोई कुछ बैंक ऑर्गेनाइजेशन आपको 1 लाख रुपया इंटरेस्ट देना स्टार्ट कर देंगी। तो इन चीजों को प्रैक्टिकली आपने एनालाइज करना है। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपने इकोनॉमिकल कंट्रीज में फ्री वाली में भी जाना है, टॉप यूनिवर्सिटीज की सर्च में जाएं, बट डिसीजन लेने से पहले आपने सारा कुछ एनालाइज करना है और कोशिश करें फॉरेन में बैंक लोन लेकर जहां बोरो करके पैसा ना जाने की कोशिश करें कि अभी मैंने ये बेच के जाना है, ये करके जाना है। उनको भी अवॉइड करने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं तो फिर बता दिया, फ्री और इकोनॉमिकल कंट्री में जाने की कोशिश करें। अगर आपको मेरा किसी भी टाइप का ओपिनियन चाहिए तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।